या वो बच्चे जो अभी तक तैयारी करनी शुरू भी नहीं करी, तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप इंडिविजुअली भी रजिस्टर कर सकते हो। ओलंपियाड्स दो यार, रिकॉग्निशन मिलती है आपको, स्कॉलरशिप मिलती है यार का। तो इसके अलावा भी कोई और मैथ्स ओलंपियाड होते हैं। हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सबके सब? बढ़िया एकदम। तो भाई मेरा नाम है कुणाल, और भाई मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि यार ओलंपियाड की हम तैयारी कर रहे हैं सर, तो कब इसका पेपर होगा, कौन कौन से ओलंपियाड आ रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, क्या फॉर्म स्कूल से भरें या खुद भी भर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की ओलंपियाड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम यार मेरे पास ना आ रही थी, जिसका हम बस इंतजार कर रहे थे कि एक बार अब ढंग से पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, पूरा ढंग से जवाब देंगे आपको सारे आपके क्वेश्चंस का। तो आओ भाई, आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं, ये कि भाई जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे ओलंपियाड होंगे, जिनके लिए हम पूरे साल से इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भाई आज उसी के बारे में आपको बताने आया हूं। ध्यान से इस पूरी वीडियो को एंड तक सुनना। सारे ओलंपियाड्स के बारे में बताने वाला हूं, कौन कौन से ओलंपियाड्स होने वाले हैं और क्या क्या मिसकंसेप्शंस आपको हैं और एक्स्ट्रा क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, वो सब आज की इस वीडियो के अंदर मैं पूरी क्लियर करने वाला हूं। ठीक है भाई, तो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई? सबसे पहले तो हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई। कौन से एग्जाम है भाई? आईएमओ का, एनएसओ का, जो कि एसएफओ यानी कि साइंस फाउंडेशन ओलंपियाड, ठीक है ना, और आईटीओ जैसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये कंडक्ट करवाती हैं इन एग्जाम्स को। तो थोड़ा इनके बारे में जानेंगे, इनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, इनका फीस स्ट्रक्चर, इनकी कब आने वाली है एग्जाम डेट्स, और थोड़ा बहुत मैंने एक रिवीजन के लिए, आपको वैसे तो पता ही है, ठीक है ना, लेकिन रिवीजन के लिए एक बार मैंने फिर से आप सोचा कि एक बार सिलेबस थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बता दूंगा कि क्या क्या सिलेबस होता है। तो वो बच्चे जिनको अभी तक नहीं पता, या वो बच्चे जो अभी तक तैयारी करनी शुरू भी नहीं करी, तो अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुई है, अभी भी आप फॉर्म भर सकते हो, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो हमारे ओलंपियाड चैलेंजर बैच के साथ। तो भाई शुरू करता हूं। आपको मैं बता दूं कि भाई आईएमओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। बहुत ही एक हायर लेवल का ये एग्जाम होता है मैथ से रिलेटेड। तो जो बच्चे अपने आप को बड़ा स्पेशल समझते हैं मैथ्स के अंदर, उनको लगता है कि वो गॉड गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, मैथ्स में कंपीट कर सकते हैं, तो भाई वो आईएमओ के लिए रजिस्टर करें यार, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। और वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो इसको कंडक्ट करवाती है वो है हमारी एसओएफ। ठीक है भाई, तो आप इसकी साइट पर जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं, और क्या क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले डेट ऑफ एग्जाम। आईएमओ लेवल 1 जो एग्जाम डेट्स होने वाली हैं, उसके 3 स्लॉट्स इस बार निकले हैं। अधिकतर क्या होता है भाई कि स्कूल्स के थ्रू ही आप इसको भर सकते हो, यानी कि स्कूल वालों के पास आप जाओगे, आप उनसे फॉर्म लोगे और इस फॉर्म को फिल करके आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, क्योंकि स्कूल्स जो होते हैं उन्होंने अपने आप को एसोसिएट करवा रखा होता है एसओएफ से, अपने आप को रजिस्टर करवा रखा होता है। तो वो आपको पूरा का पूरा एक प्रोसीजर बता देंगे कि कब कब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, और कब कब आपका रिजल्ट आएगा फाइनली आगे, ठीक है ना, और इसी हिसाब से आपकी रैंकिंग लगेगी। तो 31 अक्टूबर 2023 पहला स्लॉट है, 30 नवंबर को दूसरा स्लॉट है, और दिसंबर 14 को तीसरा स्लॉट है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद करके रख लेना भाई, इसको लिख लो, कहीं भूल मत जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेट मत करना। कई बच्चों को मैंने देखा है वेट करते हैं लास्ट तक कि जब बिल्कुल डेडलाइन आ जाएगी, खत्म होने वाली होगी, तब भरना शुरू करेंगे। भाई वेट मत करना, जितना जल्दी हो सके अपने आप को रजिस्टर करवा देना, अगर आप पूरी शिद्दत से ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, और अगर भरना चाहते हो, लेट बिल्कुल भी मत करना। डेडलाइन क्या है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यही आएगा ना आपका भाई, डेडलाइन क्या है? तो डेडलाइन भी बता देता हूं क्या है भाई। इसकी डेडलाइन है इसकी भाई 15 दिन। जो नया अपडेट आया है डेडलाइन का वो ये है कि जिस भी टाइम आपने रिस्पेक्टिव एग्जाम डेट अपना भरा है, उससे 15 दिन पहले तक आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है ना। जब भी आप एग्जाम डेट भरना चाह रहे हो, ठीक है, जो भी आप फॉर्म के अंदर भरोगे, उससे 15 दिन तक पहले आप इसको रजिस्टर करवा सकते हो, जो भी मतलब वहां तक पोर्टल उसका खुला होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। बट मैं ये बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही अपने पेरेंट्स के साथ डिसाइड करो, जिनको अपने पेरेंट्स से पूछना है, अप्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले अपने स्कूल में जाकर पूछो, सबसे पहले अपने स्कूल में जाके पूछो भाई कि क्या आप फॉर्म भरवा दोगे, ठीक है ना। जो भी आपकी क्लास टीचर हो, अगर वो आपकी हेल्प कर सके, आपके इंचार्जेस हो, चाहे आपकी हेडमिस्ट्रेस हो या फिर आपकी प्रिंसिपल हो,
तो जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, कंसर्न है, उनसे आप जाकर एक बारी पूछ सकते हो कि क्या आप फॉर्म भरवा सकते हो। तो इट इज वेरी वेल एंड गुड कि अगर वहां से भर जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मेरे को उन बच्चों के लिए होता है जिनका मेरे पास मैसेज ये आता है कि सर हमारे तो स्कूल वाले ही सर फॉर्म नहीं भरवाते, अब हम क्या करें। भाई इतना टैलेंट भरा हुआ है बच्चों के अंदर, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर, कहां कहां तक, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत उनको यह आती है कि यार अब वो करना चाहते हैं, टैलेंटेड भी है, ठीक है ना, कैपेबल भी है, लेकिन स्कूल वाले फॉर्म नहीं भरा रहे, तो यार वो अब क्या करे, ठीक है ना। तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन आपको बताता हूं, ठीक है, रेजोल्यूशन तो आप लोग हैं, ठीक है ना, आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं कि भाई SOF जो हमारी एक संस्था है वो IMO की रजिस्ट्रेशन करवाती है। इनके मेथड्स क्या हैं? पहले तो सिर्फ एक ही मेथड होता था कि आप स्कूल्स के थ्रू ही भर सकते हो, लेकिन अब ये लेकर आए हैं कि आप इंडिविजुअली भी रजिस्टर कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट आप इंडिविजुअली इसको रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन अपनी फीस भरकर, ठीक है भाई। तो ये परेशानी अब खत्म, बाकी प्रोसीजर वहां पर आपको आगे पता चल जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बात कर ले एक स्टूडेंट की, तो भाई देखो, अगर एक स्कूल अपने आप को रजिस्टर करवाता है तो पर स्टूडेंट उसको 125 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्सेस 125 रुपए। अगर कोई स्कूल वाला अगर इस वीडियो को देख रहा है और वो रजिस्टर करवाना चाहता है, कई तरह के स्कूल हैं जो भी एफिलिएटेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो एफिलिएट करवाना चाहता है 125 रुपए लगते हैं हर एक स्टूडेंट के, ठीक है, और 150 रुपए लगते हैं एक बच्चे के अगर जो इंडिविजुअली अपने आप को भरवाना चाहता है। तो भाई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर आप अपने फ्यूचर से लेकर फ्यूचर को लेकर काफी कंसर्न है तो 150 रुपए ही है एक, अगर आप इंडिविजुअली रजिस्टर कर पाओ तो। यही अपने आप में यार एक खजाना है कि ये आपको मौका मिल रहा है कि जो बच्चे स्कूल पर डिपेंड थे IMO भरने के लिए, ओलंपियाड भरने के लिए, वो अब इंडिविजुअली रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे बड़ी न्यूज अभी की ये है भाई, समझ में आ गई भाई? तो इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड होने वाला है भाई, ठीक है ना। मैथ्स की तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन मैं बता दूं ये उन बच्चों के लिए नहीं है भाई, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो पेपर के लास्ट टाइम तक तैयारी NCERT तक नहीं खत्म कर पा रहे। उन बच्चों के लिए पेपर नहीं है, ये उन बच्चों के लिए पेपर है जो कॉम्पिटिटिव है भाई, एम्बिशियस है, डिस्ट्रैक्शन लेवल इतना है, ठीक है ना, 0। क्लियर है? ठीक है, तो उन बच्चों के लिए है, कंपटीशन के लिए है। तो अगर आप अभी उस लेवल पर नहीं हो तो सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि इस पेपर के अंदर आने क्या क्या वाला है, ठीक है ना। तो वो मैं अभी बाद में बताऊंगा कि क्या क्या आने वाला है, ठीक है, तो उसको देखकर आप अपने आप को जज कर लेना। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट पेपर कौन सा होता है भाई हमारा? अगला सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है हमारा NSO। NSO क्या हुआ भाई? नेशनल साइंस ओलंपियाड, ठीक है भाई। SOF का नेशनल साइंस ओलंपियाड हमारा ये होता है, पहला मैथ्स का, अब साइंस का। SOF ही इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम डेट्स इसकी भी नोट कर लो भाई, एग्जाम डेट्स नोट कर लो। पहला स्लॉट 17 अक्टूबर, ये पहले होने वाला है, ये पहले होने वाला है। दूसरा 21 नवंबर को यार, उसके बाद 5 दिसंबर को भी मौका मिल रहा है। तो इनमें से किसी भी एक स्लॉट को आप अपना बुक कर सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है भाई। समझ में आ गई? डेट ऑफ एग्जाम ये 3 है NSO के, IMO के नहीं, NSO के, ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, रजिस्ट्रेशन वही, बाकी सब चीजें सेम है भाई, ठीक है। 15 डेज पहले तक आप रजिस्टर कर सकते हो, और स्कूल के थ्रू और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फी स्ट्रक्चर भी इसका बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाले की तरह ही है। इज इट क्लियर भाई? सबको समझ में आ गया है? लाओ, अब यहां पर एक प्रॉब्लम पता है बच्चों की क्या आएगी? सर आपने IMO NSO इन दोनों के बारे में बता दिया, मैथ्स के बारे में बता दिया, साइंस के बारे में बता दिया। सर इसके अलावा और भी कुछ ओलंपियाड्स होते हैं जहां पर बच्चे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी का मैथ्स में ही इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं है हर किसी का साइंस में ही इंटरेस्ट हो। इसके अलावा भी कई कैटेगरीज होती हैं जहां पर बच्चे अलग अलग तरीके से टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है ना, वो अपने आप को वहां पर कैपेबल फील करते हैं। तो मैं यहां पे आपको सिर्फ IMO और NSO जो मेजर हमारे ओलंपियाड्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे रजिस्टर करते हैं, सिर्फ वहां तक ही सीमित इस वीडियो के अंदर नहीं बताने वाला हूं, ठीक है ना। इसके अलावा यह भी बताने लगा हूं कि और कौन से वेरियस और कौन से ओलंपियाड्स आप दे सकते हो अगर आप IMO या NSO नहीं देना चाहते तो। मान लो कि भाई आप कंप्यूटर में अच्छे हो, मान लो कि भाई आप GK में अच्छे हो, ठीक है ना, या आप SST में बहुत अपने आप को अच्छा फील करते हो कि भाई SST मेरी बहुत स्ट्रांग है बाकी बच्चों से, तो क्या उनके लिए कोई ओलंपियाड नहीं है? क्या उनके लिए कोई कंपटीशन का पेपर नहीं है? है भाई। तो वो बच्चों को लेकिन पता नहीं होता है, ठीक है ना, कई बच्चे इससे अवेयर ही नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी
इस चीज को बताना यार। अब क्या पता कि आप तो ये वीडियो देख पा रहे हो लेकिन साथ वाला अवेयर नहीं है, लेकिन उसकी एसएसटी बहुत अच्छी हो, उसका कंप्यूटर में बहुत अच्छा दिमाग चलता हो, तो क्या पता उसका फ्यूचर उस चीज में बन जाए आगे जाके, ठीक है ना। तो वो ओलंपियाड्स दो यार, रिकॉग्निशन मिलती है आपको, स्कॉलरशिप्स मिलती है यार काफी, ठीक है ना। ये 125 और 150 रुपए एक बड़ी छोटी सी मिनिमल फीस है जो आपका फ्यूचर पूरा का पूरा डिजाइन कर सकती है, फ्रेम कर सकती है आगे चल के। तो कौन कौन से पेपर है, ठीक है, देखो इसके अंदर मैं आपको आईएमओ बता चुका हूं, इसके अंदर मैं आपको साइंस ओलंपियाड बता चुका हूं। अब और कौन से होते हैं देख लो, आपका कौन कौन सा इंटरेस्ट है। देखो भाई, जनरल नॉलेज का ओलंपियाड है, एसओएफ ही करवाता है ये, आईजीकेओ जनरल नॉलेज का है। इसकी आप डेट्स देख सकते हो, 21 सितंबर को है, ठीक है, और 10 अक्टूबर को भी है। टाइम बहुत कम है इसके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो या आपका कोई दोस्त, आपका कोई कजन, आपका कोई रिलेटिव इसमें इंटरेस्टेड है, जनरल नॉलेज बड़ी स्ट्रांग है उसकी, ठीक है ना, पूरा दिन न्यूज देखता रहता है, यूट्यूब नहीं भाई, न्यूज देखता है, ठीक है ना, न्यूज देखता है, अगर जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, एसएसटी बहुत स्ट्रांग है, तो वो इन ओलंपियाड्स में जा सकता है, जीके में जा सकता है। किसी की भाई ग्रामर बड़ी स्ट्रांग है, इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है ना, तो इंग्लिश के अंदर वो आईईओ, एसएफओ आईईओ का ओलंपियाड होता है, वो एग्जाम वो दे सकता है, ठीक है ना। एसओएफ का इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड भी है, ये भी आप दे सकते हो। 26 सितंबर, 12 अक्टूबर, 2 नवंबर, 3 डेट, ये 3 स्लॉट्स हैं आईईओ इंग्लिश ओलंपियाड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। और ये भी है कि यार जरूरी नहीं है कि आपको आईएमओ देना है, अब वो बच्चे जो आईएमओ दे रहे हैं, जरूरी थोड़ा ना आप सिर्फ मैथ्स में अच्छे हो, आप ये भी दो। ऐसा बहुत बच्चे होते हैं जो आईएमओ और एनएसओ दोनों देते हैं यार, ठीक है ना। तो कई बच्चों के ये क्वेश्चन थे मेरे पास आए थे, सर एसएसटी से रिलेटेड कोई एग्जाम है, सर आईएमओ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी देने के लिए, बट एसएसटी का भी कोई ओलंपियाड है क्या, जीके का, क्या इंग्लिश का ओलंपियाड है, हाँ ये है, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो, आपके लिए इंफॉर्मेशन मैं लाया हूं, ठीक है ना, ये अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो, तो 17 अक्टूबर ये वाली डेट तो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ठीक है। इसके बाद एक एसओएफ का नेशनल साइबर ओलंपियाड भी होता है, ठीक है ना, ये भी टेक से रिलेटेड ही ओलंपियाड होता है। 28 नवंबर और 19 दिसंबर को इसकी फॉलोइंग डेट्स हैं, 2 स्लॉट्स यहां पर अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे इसका बहुत इंतजार करते हैं भाई, एसओएफ का इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड। भाई जियो पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट रखते हो, हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट रखते हो, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ सकती है, ठीक है ना, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री आ सकती है, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स आ सकती है, ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल, ठीक है, उसके बाद टेम्परेट जोन्स, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है। भाई कितनी डेप्थ में नॉलेज है आपको, पॉलिटिकल साइंस कितनी स्ट्रांग है, सब इसके अंदर आ सकता है, ठीक है ना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। और जिसका भी इसमें शौक है भाई, मैं कहूंगा यार स्कूल की पढ़ाइयों से आगे बढ़कर कंपीट जरूर करो यार, जीतना या ना जीतना वो बात की बात है, ठीक है ना। कर्मण ये वादिकारस्ते मां फलेशु कदाचन, यानी कि हमने तो भाई एफर्ट डालना है, अगर आपने पार्टिसिपेट ही नहीं करा तो फिर फायदा नहीं है ना यार, तो फायदा नहीं है। आपको कर्म करने हैं, फल की चिंता भाई आपको नहीं लेनी है, पास हो गए नहीं हो गए कोई बात नहीं यार, ना देने से तो बेटर ही है ना, पहला कदम तो रखोगे ही ना, ठीक है ना। तो एसओएफ का इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड आप अपनी डेट्स देख सकते हो, पहला 12 दिसंबर है भाई, ठीक है, दूसरा 18 जनवरी को है। ये 2 स्लॉट्स में आप सोशल स्टडीज के लिए भी प्रिपेयर अपने को कर सकते हो, टाइम अभी बहुत बहुत बचा है, ठीक है ना, 12 दिसंबर को है भाई, टाइम बहुत बचा है, अपने को प्रिपेयर कर सकते हो। बच्चे मल्टीपल ओलंपियाड्स भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी न्यूज देता हूं, सबसे बड़ी न्यूज पता क्या है, अब कोई बच्चा होगा 10th का, वो सोच रहा है कि सर अगर मान लो मैं आईएमओ देता हूं तो क्या सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन मान लो ये वीडियो 8th क्लास का बच्चा भी देख रहा है, अगर 9th क्लास का बच्चा देख रहा है या 6th 7th का बच्चा भी देख रहा है, उसे क्या पता कौन सी क्लासेस के लिए है। मैं आपको बता दूं कि 1st से 4th तक के भी ओलंपियाड होते हैं, ठीक है ना, और 5th से लेकर 10th, इवन 11th और 12th के भी ओलंपियाड होते हैं। इनमें से काफी ओलंपियाड्स होते हैं, आप देख सकते हो ये सारी क्लासेस हैं। ये ओलंपियाड्स आईएमओ हर क्लास के लिए होता है, एनएसओ हर क्लास के लिए होता है भाई, सिलेबस सबका अलग अलग रहता है अपने हिसाब से, लेकिन ये हर क्लास के लिए होता है। मेरी बात सबको ढंग से क्लियर है भाई, ठीक है ना। चलो आगे समझते हैं। अब बिल्कुल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसकी जड़, जड़ क्या कि भाई मैं गया स्कूल में, स्कूल वालों ने फॉर्म भरवा दिया, बल्ले बल्ले मजा आ गया, एक बच्चे के तो मजे आ गए, भरवा दिया, हो गया, ठीक है मैं तैयारी करूंगा आराम से। लेकिन वही सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि सर स्कूल वाले तो फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, स्कूल वाले तो फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, तो अब भरना है तो कैसे भरूं, सर कोशिश करी लेकिन हुआ नहीं, समझ नहीं आ रहा है। तो यहां पर ना यार
पहले से ही तैयार होकर आया था मैं कि बच्चे देख ले भाई कि यहां पर एक बार आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। एक बार आप देख लो कि क्या स्टेप्स हैं एक इंडिविजुअल के, अगर रजिस्टर करवाना है खुद से तो क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा समझा देता हूं क्या करना है भाई। स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर फॉर द IMO एग्जाम if their school cannot participate in the SOF Olympiad exams during 2023-24। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैं ऐसे हवा से ही डाटा नहीं लेकर आया हूं, ये SOF की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, आप वहां जाकर भी पढ़ सकते हो। SOF की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, और टेंशन मत लो यार, मैं आपको इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। SOF की ऑफिशियल वेबसाइट पे बेटा ये डाटा लिखा है कि स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं IMO एग्जाम के लिए। ये IMO के अलावा, ये IMO सिर्फ एक एग्जांपल की तरह है, ठीक है ना। आप इसके अलावा दूसरे वेरियस ओलंपियाड्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। SOF के 23-24 के लिए अगर स्कूल उनका पार्टिसिपेट नहीं करवाता है, ठीक है ना। विजिट द SOF ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए, देख लो क्या करना है। तो स्टूडेंट्स कैन व्यू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर स्कूल्स। आप साइट पे जाओगे, आपने देखना है कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स। अगर आप इंडिविजुअल स्टूडेंट हो, सबसे पहला काम क्या करना है, ऐसा नहीं कि सीधा भरना शुरू कर दो। सबसे पहले भाई मैं आपको यही प्रायोरिटी दूंगा कि आप सबसे पहले स्कूल वालों के पास जाओ। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या बेटा, कि स्कूल वालों के पास जाना आपने, ठीक है। बिना ऐसे खुद मत भरना शुरू कर देना। दूसरा अपना प्रायोरिटी ये रखना कि अगर स्कूल वाले नहीं भरवाते हैं, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, फिर आपको ये दूसरे उस पे जाना है कि आप स्टूडेंट से भरवाओ, इंडिविजुअल स्टूडेंट की तरह भरो। पहली प्रायोरिटी किसको रखनी है कि सबसे पहले स्कूल जाना है, स्कूल वालों से बात करनी है, अगर वो भरवा दे बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऑन द ऑफिशियल SOF वेबसाइट होम पेज, ठीक है, वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपको ये ऐसा दिख जाएगा, वहां पर आपको उस पर क्लिक करना है। फिर वहां पर एक ऑप्शन आएगा रीड मोर का, ठीक है ना। जैसे जैसा मैं देख रहा था वैसा वैसा आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। रीड मोर का वहां पर एक ऑप्शन आएगा, तो वो आपको ले जाएगा स्टूडेंट टू द रजिस्ट्रेशन पेज। वो आपको सीधा डायरेक्टली ले जाएगा उस जगह पर, रजिस्ट्रेशन पेज पर। कैंडिडेट्स कैन व्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फॉर स्कूल्स ऑन द रजिस्ट्रेशन पेज। इन सबके फॉर्म्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन बाय स्टूडेंट्स पर, ठीक है ना, विच विल डायरेक्ट यू टू द इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बात समझ में आ गई। सबसे पहले वेबसाइट खोलनी है, वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर जाना है, थोड़ा रीड मोर पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक पेज दिखेगा, रजिस्ट्रेशन पेज दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे कि स्कूल रजिस्ट्रेशन या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। आपको वहां पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, आपको अपने स्कूल के डिटेल्स लिखने हैं, ठीक है ना, जो भी आपके डिटेल्स हैं। उसके बाद आपको पूरा फॉर्म भरना है, डिटेल्स भरने हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन को एक बारी प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने का मतलब देखना, एनालाइज करना कि हमने सारा का सारा अपना डाटा ठीक भरा है कि नहीं भरा है, और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना भाई। सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है, आपका फॉर्म भर जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, इज इट क्लियर। तो देखो भाई फॉर्म में क्या क्या भरना है ये भी आपको बता देता हूं। जो स्कूल है, जो स्कूल्स है उनको क्या क्या भरना है। अगर स्कूल अपने आप को रजिस्टर करवाना चाह रहा है, ठीक है ना, अगर स्कूल देख रहे हैं मेरे को, कोई स्कूल का ओनर या स्कूल की मैनेजमेंट अगर मेरे को देख रही है, तो भाई स्कूल का कोड, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस और पिन कोड ये भर देना है। स्कूल का ऑफिशियल मोबाइल नंबर भर देना है, प्रिंसिपल का नाम भर देना है, स्कूल की मेल आईडी भर देनी है, और उसके बाद कंट्री, स्टेट और सिटी ये भर देनी है। हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल बच्चा भरना चाहता है तो फॉर्म में क्या क्या भरना है भाई, आपको अपना नाम भरना है, ठीक है, जेंडर मेल या फिर फीमेल, उसके बाद क्लास एंड सेक्शन, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट की मेल आईडी, इतना भरना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, ठीक है ना, तो पेरेंट्स की गाइडेंस में ही भरना प्लीज, ठीक है ना, पेरेंट्स की गाइडेंस के अंदर भरना ताकि कोई गलती ना हो जाए आपसे, ठीक है ना। स्टूडेंट का नाम, जेंडर, क्लास सेक्शन, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, इज इट क्लियर। समझ में आ गया भाई। इतना छोटा सा काम करना है आपको अभी, उसके बाद आराम से तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए हम बैठे हैं भाई, ठीक है ना, हम तैयारी करा रहे हैं। उसके बाद आराम से जुड़ना है, लगन लगाकर अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। CBSE BBSE की टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, उसकी तैयारी भी साइड बाय साइड चल रही है, करवा रहे हैं प्यारे प्यारे आपके टीचर सारे के सारे, एक से एक बढ़िया, ठीक है, धुरंधर फैकल्टीज यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। और ओलंपियाड की तैयारी हम आपको करा ही रहे हैं, हमारा बैच चल रहा है, ठीक है ना, और सारे बच्चे जोरों शोरों से ही उसकी तैयारी में लगे पड़े हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि फॉर्म भर दिया है, मान लेता हूं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है। अब भर दिया, लो सर भर दिया, बटन दबा दिया, भर दिया,
लेकिन अब कुछ बच्चे उनमें से ऐसे हैं जिनको शायद ये वीडियो देख के पता लगा होगा कि अच्छा मेरे को ओलंपियाड भरना है, या शायद ये वीडियो आप तक आपके दोस्त के थ्रू पहुंची हो, ठीक है ना, ये आपके रिश्तेदारों के थ्रू पहुंची हो और अब आप सोच रहे हो कि आपने फॉर्म भर दिया है, तो आपको एटलीस्ट ये पता तो होना चाहिए कि उसमें आने क्या क्या वाला है। तो देखो भाई, मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं। आईएमओ जो मेन होता है मैथ्स ओलंपियाड और साइंस ओलंपियाड, इनका मैं एक आपको मोटा मोटा सिलेबस बता देता हूं क्या क्या है, ठीक है। बाकी आप वहां पर ऑफिशियल पेज पर जाकर अपने अपने, अगर आप सोशल स्टडीज का भरना चाहते हो तो वहां पे जाकर आप उसका भी सिलेबस देख सकते हो। तो अलग अलग वेरियस ओलंपियाड्स का जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां जाकर आप उनकी साइट पर या आप नेट पर भी सर्च करोगे तो आपको उसका सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मोटा मोटा क्या क्या आने वाला है। देखो भाई, जो बेसिक फॉर्मेट या स्ट्रक्चर है पेपर का, ठीक है, अगर 8th 9th 10th का बच्चा जो हमारा है, तो लेवल 1 का कंपटीशन जो है वो 60 मिनट का होने वाला है, 60 मिनट का होता है, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जिसको हम बोले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं 4 ABCD, उनमें से आपको एक पे टिक लगाना होता है, अपना सही आंसर पर टिक करना होता है। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर गेम जो है ना वो टाइम की है भाई, ठीक है ना। टाइम एंड स्पीड मैटर करती है, यानी कि स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, ये दोनों चाहिए भाई। यानी कि क्वेश्चन ठीक भी करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन को ठीक भी करना है आपको। एक्यूरेसी का मतलब कि आपको करेक्टली सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, और उसके बाद विद इन द टाइम लिमिट भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहां पर देख लो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आने वाली है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी, इसके कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूं, ठीक है। टॉपिक्स क्या क्या रह सकते हैं भाई? कोडिंग डिकोडिंग होती है, जैसे बहुत काम आती है इसके अंदर, कोडिंग डिकोडिंग बहुत बड़ा इसका रोल रहता है। इसके बाद ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री जैसे टॉपिक आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके यहां पर क्यूब्स एंड डाइसेस आते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट आती है, ठीक है, एटसेट्रा। सीरीज, सीक्वेंसेस, ठीक है ना, क्यूब्स, डाइसेस, सीरीज, सीक्वेंसेस। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग के में बटे होते हैं एम्बेडेड फिगर्स, वाटर इमेज, मिरर इमेज, कैलेंडर, क्लॉक, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम एंड सो ऑन, ठीक है ना भाई। तो ये टॉपिक इसके अंदर आते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसी को ही बेटे हम मैथमेटिकल रीजनिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? मैथमेटिकल रीजनिंग। ये हो गई लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके जैसे कि कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं? आपके टॉपिक आ जाते हैं जैसे कि टाइम एंड वर्क, टाइम वर्क डिस्टेंस, ठीक है ना, टाइम वर्क डिस्टेंस जैसे टॉपिक आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज आ जाते हैं, ठीक है, परसेंटेज एप्लीकेशन, ठीक है ना, ऐसे ऐसे वो आ जाते हैं कि जैसे कि भाई वो ट्रेन की होता है ना कि 2 ट्रेनें आपस में ऐसे आ रही हैं, ए ट्रेन इतनी स्पीड में है, बी ट्रेन इतनी स्पीड में है, ठीक है, बीच में एक ब्रिज भी है, तो कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। या फिर 2 नलके चल रहे हैं, एक नलके का होल भाई बड़ा है, एक का छोटा है, तो ये इतने तेज पानी आ रहा है, उसमें से इतनी तेज पानी आ रहा है, तो बताओ कौन पहले इस टब को भर देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये सारे मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं भाई। समझ में आ गई मेरी बात? ये सारा मैथमेटिकल रीजनिंग है। इसके बाद थर्ड सेक्शन के अंदर आपकी एवरीडे मैथमेटिक्स, ठीक है ना, जो आपकी स्कूल की बुक्स है, जो आपकी स्कूल की बुक्स है, तो ये रिस्पेक्टिव आपकी क्लास की होती है, ठीक है ना। ये स्कूल या आपकी क्लास रिस्पेक्टिव होता है। अगर आप 9th में हो, आप 10th में हो, आप 8th में हो, तो अपने अपने क्लास के हिसाब से आपको ये एवरीडे मैथमेटिक्स आएगा उसके अंदर, ठीक है ना। स्कूल बुक्स जो आपकी हो गई बेसिकली, ठीक है ना, एनसीईआरटी का जो सिलेबस बेसिकली होता है वो इसके अंदर कवर होता है अपनी रिस्पेक्टिव क्लास के हिसाब से, क्योंकि आईएमओ 7th 8th हर क्लास का बच्चा भर सकता है, उसकी रिस्पेक्टिव क्लास का सिलेबस होता है। और उसके बाद गेम घूम के पूरी की पूरी कहां आती है भाई? गेम आती है पूरी की पूरी घूमकर यहां पर अचीवर सेक्शन के अंदर। अब अचीवर सेक्शंस में क्या है? इसके अंदर इन सारे सेक्शंस में से आपसे हॉट्स पूछे जाते हैं। हॉट्स, हॉट्स का मतलब क्या होता है भाई? हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। कौन से क्वेश्चन? वो क्वेश्चन जिनके अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगते हैं, वो हमारे क्वेश्चन होते हैं हॉट्स के। वो सारा अचीवर सेक्शन के अंदर हमारा कवर होता है। तो ये हमारा बनता है सिलेबस किसका? आईएमओ का। ये बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो बच्चे देख रहे हैं तो वो भी इसको नोट कर ले। अगर बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं तो भाई आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, आप अपने बच्चों को बता सकते हो, उनको रजिस्टर करवा सकते हो सकता है बहुत वीडियो पेरेंट्स देख रहे हो, तो पेरेंट्स को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये सिलेबस होता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से रजिस्टर करवा सकते हो बेटा, ओके। चलो
एनएसओ के बारे में बात करते हैं तो वही सेम चीज है। लेवल 1 जो है भाई 60 मिनट का होने वाला है। टाइम का ध्यान रखना होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आप एवरेजली कह सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम हल्का बहुत कहीं ना कहीं चला ही जाता है। तो ये भी हम बच्चों को सिखाते ही हैं क्लास के अंदर कि भाई कैसे अपना टाइम बचाना है। तो एवरेजली आप सोच सकते हो कि आपके पास 1 मिनट होता है, 1 मिनट मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, फॉर ईच क्वेश्चन। मोटा मोटा यही आप लगा लो, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है मैक्सिमम। तो कैसे आपको उस क्वेश्चन के अंदर उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में या उससे पहले करना है, इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। एनएसओ साइंस का जो ओलंपियाड है, लॉजिकल रीजनिंग तो हर जगह रहेगी भाई। हर ओलंपियाड के अंदर लॉजिकल रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी रहने ही वाली है, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो यार, बहुत कम ही होते हैं जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी नहीं आती, क्योंकि आईक्यू, इंटेलिजेंस की सारी गेम यहीं से ही निकलती है, ठीक है। यहां पर अब आपका सेक्शन 2 क्या हो जाएगा भाई? एवरीडे साइंस, जो आपकी साइंस की एनसीईआरटी होती है, ठीक है भाई। साइंस की जो एनसीईआरटी होती है वो, और उसके बाद अचीवर सेक्शन, इसी जो आपका एवरीडे साइंस के हॉट्स जो निकल कर आएंगे ना, इनमें से कुछ हॉट्स क्वेश्चन जो आएंगे वो अचीवर सेक्शन में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लेवल और एडवांस हो जाता है। इज इट क्लियर? क्या यहां तक सबको समझ में आ गया भाई? बातें क्लियर है यहां तक सभी को? फटाफट से मुझे बताओ, इज इट क्लियर? पक्का? तो भाई अगर ये सब क्लियर है तो यहां तक ही नहीं, यहां तक ही नहीं, अब अगर बच्चे सिर्फ, अब एसओएफ क्या है भाई? एसओएफ सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी फेमस है ओलंपियाड्स कंडक्ट करने के लिए, लेकिन इकलौती नहीं है यार, इकलौती नहीं है। मान लो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो और अगर आप रह गए हो, ठीक है, या फिर आप एसओएफ के अलावा भी इंटरेस्टेड हो, आप इतनी कैपेबिलिटी रखते हो कि एसओएफ का पेपर या आईएमओ दे दिया, तो इसके अलावा भी कोई और मैथ्स ओलंपियाड होते हैं क्या? कोई और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मैथ्स ओलंपियाड कंडक्ट करवाती है? हाँ बिल्कुल होती है। तो वो भी बता देता हूं आपको, एक और ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं यहाँ पर। वो एक और ऑप्शन क्या है भाई? कि इंडियन टैलेंट ओलंपियाड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं आईटीओ, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। ये भी भाई वेरियस सब्जेक्ट्स के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपके ओलंपियाड कंडक्ट करवाती है। अलग अलग सब्जेक्ट के ओलंपियाड्स ये कंडक्ट कराती है। सिर्फ आईएमओ नहीं भाई, अलग अलग तरह के। जैसे कि भाई एक बता देता हूं, आईएसओ होता है, आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड आपका हो गया। आईएमओ ये भी कंडक्ट करवाती है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एसओएफ सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनमें से एक आईटीओ ये वाली भी है जो कि अलग अलग ओलंपियाड्स कराती है। आईएमओ ये भी कंडक्ट करवाती है। इसके बाद ईआईओ, इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनएसएसओ, नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड। ये मेन आपके 4 ओलंपियाड्स हो गए। इसके अलावा भी होते हैं भाई, ठीक है ना, एटसेट्रा भी होते हैं, और भी होते हैं। आप वहां जाकर देख सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं। इज इट क्लियर? मैं इसका भी अगर हो सके तो लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का, ठीक है ना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी उसका भी आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां जाकर इजीली इसको रजिस्टर करवा सकते हो। समझ में आ गई? इनकी जो आईएमओ की लेवल 1 की डेट्स है, ठीक है ना, पहले पेपर की, वो 11 दिसंबर है स्लॉट 1, ठीक है, और 8 जनवरी है स्लॉट 2। इन दोनों में से किसी भी डेट को आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। आईएमओ की रजिस्ट्रेशन डेडलाइन भाई देखो, इसकी फिक्स है डेडलाइन 31 अक्टूबर। तो उसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो तो शायद आपका दिल टूट जाए, ठीक है ना भाई, शायद आपका दिल टूट जाए, उसके बाद नहीं भर सकते हो। इसकी डेडलाइन फिक्स है 31 अक्टूबर को ही। खुशी की बात यह है, खुशी की बात यह है कि स्कूल्स वाले के थ्रू भी भर सकते हो और इंडिविजुअल भी भर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि यहां पर आप इंडिविजुअल ही भरो, क्योंकि ये शायद स्कूल वाले अगर करा रहे हैं तो बढ़िया है, बट आप इंडिविजुअली भरो तो बेटर है यहाँ पर, ठीक है ना। आईटीओ का भरना चाहते हो क्योंकि एसओएफ तो पहले प्रायोरिटी आपकी रहेगी, आप वो भरोगे ही भरोगे। आईटीओ भी भर रहे हो अगर, तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन वहां पर भी ओपन है, ठीक है ना। दे आर वेलकमिंग यू होल हार्टेडली, ठीक है, आपको खुले दिल से आपका स्वागत कर रहे हैं वो। आप रजिस्टर करवाइए। समझ में आ गई भाई मेरी बात पूरी? इसके भी कुछ रेट्स जो हैं वो करीब करीब इतने ही हैं, ठीक है ना, 150 से 200 रुपए के बीच में ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फी स्ट्रक्चर का, ठीक है। क्लियर है बात? समझ में आ गई यहां तक पूरी की पूरी भाई? तो आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वन शॉट इस वीडियो के अंदर लाया था, लेकिन फिर भी भाई डाउट्स का तो कभी कोई खात्मा नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग तरह के क्वेश्चन, अलग अलग तरह के डाउट्स, छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक पूछे जाते हैं, बच्चे पूछते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर आपका डाउट सॉल्व हो गया है, जो कि मैंने मेजरली मैक्सिमम नंबर ऑफ डाउट्स जो थे, ठीक है ना, जो बहुत रिपीट हो रहे थे, वो मैंने कोशिश करी कि इसके अंदर कवर करूं, सारी चीजें बताने की कोशिश करी है,
ठीक है, मैं ये मानता हूं कि भाई आप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है भाई, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, मुझे जरूर वीडियो के कमेंट में बताना अगर आपका कोई और डाउट भी रहता है। ठीक है ना, अगर कुछ और भी आप पूछना चाहते हो, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन रह गई है तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि जरूर आपको बताऊं। बट देरी मत करना यार, अब इंतजार मत करना, देरी मत करना, जितना जल्दी हो सके अपने आप को रजिस्टर करवाइए और ओलंपियाड के लिए तैयारी शुरू करिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है भाई हमारी तैयारी के अंदर। और देखते हैं इस साल कितने बच्चे ओलंपियाड क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय, जय हिंद, चलता हूं।